Hi guys, so this is the second part of NLSIU Bangalore's BA Honors Program। इस बार हम लोग बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न क्या होता है और आपकी सिलेक्शन होगी कैसे। तो शायद आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन NLSIU बैंगलोर BA प्रोग्राम इज 60, जिसमें सारे के सारे रिजर्वेशंस भी लग रहे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको शायद समझ जाएगा बहुत अच्छे से यहाँ से कि आपको क्या रिजर्वेशंस मिल रहे हैं, क्या रिजर्वेशंस नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में डेट्स भी बताई थी एग्जामिनेशन की, एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, एंड फर्दर आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी एनएलएसआईयू बैंगलोर में। और इसके बाद जो एनएलएसआईयू बीए हम लोग को कराने वाला है वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स में कराने वाला है। ये रहे वो पांचों सब्जेक्ट्स, इनको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो 2-3 सेकंड पीछे जाके। इसके बाद इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है दैट इज सिमिलर टू क्लैट, यानी कि आपको 55% लेके आने हैं 10+2 में, यानी कि आपको 12th कंप्लीट कर लेनी है, उसमें आपके 55+ परसेंटेज होने चाहिए। तो आप एलिजिबल हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म आप पहले भर रहे हो बोर्ड एग्जाम्स के, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपके 55 से कम परसेंटेज आते हैं उस केस में आप अपीयर नहीं कर पाओगे एग्जाम में। उस पॉइंट पे अगर आपकी सिलेक्शन हो भी जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब ये जो एग्जाम होने वाला है हम लोग का 27 अप्रैल को एनएलएसआईयू के लिए, ये टोटल 2 पार्ट्स में होगा। 1 डे एग्जाम है, यानी कि एक सिंगल डे पे पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट होगा, लेकिन 2 पार्ट्स में कंडक्ट होगा। फर्स्ट पार्ट इज पार्ट ए एंड सेकंड पार्ट इज पार्ट बी। दोनों पार्ट्स जो है 75 मार्क्स के होने वाले हैं। टोटल मार्क्स का जो पेपर होगा दैट इज 150। टोटल टाइम जो हम लोग को मिलेगा दैट इज 120 मिनट्स। तो पार्ट ए जो है ये है हम लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जस्ट लाइक क्लैट, यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको 4 ऑप्शंस होंगे। चारों ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पार्ट बी जो होगा वो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। अब देखो, पार्ट ए एंड पार्ट बी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन कैसे है? एनएलएसआईयू बैंगलोर ने अपने नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली बोला है कि पार्ट ए में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे हम सिर्फ उनका ही पार्ट बी चेक करेंगे। अब ये वर्क कैसे करने वाला है? तो टोटल 60 सीट्स हैं। अब इन्होंने बोला है हर सीट पे, यानी कि टॉप 300 स्टूडेंट्स जो होंगे, विच इज 5 टाइम्स ऑफ सीट्स ऑफ एनएलएसआईयू, हम सिर्फ उनका पार्ट बी चेक करेंगे। यानी कि एक सीट पे, एक सीट ऑफ एनएलएसआईयू बैंगलोर पे 5 बच्चों का पार्ट बी चेक होगा बेस्ड ऑन पार्ट ए का स्कोर। तो अब आप इसके अंदर अगर रिजर्वेशन भी लगा दोगे, अब रिजर्वेशन के बाद हम लोग मान सकते हैं इसमें टोटल जनरल कैटेगरी की जो सीट्स हैं दैट इज 25। तो ये जो 25 सीट्स हैं इनटू 5, इतने बच्चों का पार्ट बी चेक होगा। इसके बाद एक क्यूमुलेटिव लिस्ट आएगी जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों का स्कोर मेंशन्ड होगा, और ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये लोग किस तरह के फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड 1:5 का रेशियो, कि एक सीट है तो उस पे हम 5 बच्चों का पार्ट बी का चेक करेंगे। तो अब इनका जो पूरा का पूरा इनटेक का प्रोसेस होगा वो इसी चीज पे डिपेंडेंट है। तो आपको पार्ट ए में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना होगा कि आपका पार्ट बी चेक हो, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं मान लेता हूं, देखो मैं एकदम 100% एक्यूरेसी से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 99% एक्यूरेसी से बोल रहा हूँ, 25% सीट, 25 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो ये जो 25 सीट्स है इनटू 5 कर देंगे हम लोग, विच इज 125। तो 125 बच्चों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो टॉप करेंगे इन पार्ट ए, सिर्फ इनका पार्ट बी चेक होगा। और इनमें से जो टॉप 25 होंगे उनका पार्ट बी चेक होगा। और इसके बाद इन दोनों की जो लिस्ट बनेगी उस बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा पार्ट ए एंड पार्ट बी की लिस्ट पे। आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल दो, हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको फर्दर जो भी अपडेट्स आते हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हो।